हाँ मैं गुड मॉर्निंग करेगा। बताइए कल डाउट्स बताइए जो आपको क्वेश्चंस दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कितने करे कहीं का आपने? 42 4 तक करे, ठीक है। और वर्ग आपने कितने करे? कोई बात नहीं, जितने भी डाउट्स है निकालिए, बताइए कौन कौन से डाउट्स आए आप लोग के, डिस्कस करिए मेरे साथ। 24 का बी पार्ट अभी नहीं करना है क्योंकि मैंने कराना था, मैं खुद ही करा दिया था, उसके बाद 25 26 पे आ गया था। अभी ये चीजें पढ़ाई नहीं है ना इतनी थ्योरी की, पता लेवल अभी नहीं पकड़ पाएंगे। और बताइए अगर मैंने किसी का बी पार्ट एक पार्ट छोड़ा है करा तो यहाँ तो इसलिए रुका है कि अभी वो हमको नहीं करना है, तो उसके अलावा क्वेश्चन डिस्कस करिए। 30 अच्छा चलो ठीक है। एक क्वेश्चन कराया था z इक्वल टू i की पावर i निकालना था, तो जब भी पावर डेरिवेटिव पावर में होती है तो लॉग लिया जाता है, लॉग में पावर आगे आ जाती है। और कोई अगर z इक्वल टू a प्लस i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लॉग लिया जा रहा है तो वो होगा लॉग मॉड z प्लस i टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। ये वाला i से इससे कोई मतलब नहीं, इसका मॉड 1 होगा, लॉग मॉड 1, आर्गुमेंट क्या होगा इसका i टाइम्स pi by 2, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर है। log 1 0 हो गया तो ये i स्क्वायर pi by 2 हो गया, तो माइनस का pi by 2 आ गया log z। और अंडरस्टूड बेस ही होता है, बेस को लेके जाएंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा ये माइनस का pi by 2 आंसर। सही है, e की पावर माइनस pi by 2 log z इज इक्वल टू 30 क्वेश्चन कराना है। आपने कल एक क्वेश्चन कराया था 25 नंबर, क्या बोला बोलिए, नंबर बताइए। सर क्वेश्चन 25 फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, दोबारा बता देते हैं। आपने YouTube पे जाके दोबारा स्टडी करा क्वेश्चन होगा, नहीं करा YouTube चैनल पे जाके? सर हाँ फिर से देखा था, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। मुझे कॉपी कर लीजिएगा। ट्वेंटी फाइव में दे रखा है mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2, then prove that this relation, ये ऑप्शन चेक करने हैं। तो जब ये आर्गुमेंट की टर्म में ऑप्शन दे रखे होते हैं तो z1 को ऐसे राइट कर लो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा करके, और z2 को r2 cos थीटा 2 प्लस i r2 sin थीटा 2 करके राइट कर लो। अब जैसे आपको z1 प्लस z2 करना है तो ये आएगा r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 और i कॉमन लेके r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2, ऐसे तो आएगा ये। अब आपको इसका मॉड लेना है तो ये मॉड आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से फिर a स्क्वायर में r1 स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन r2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 2ab r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस कितना आएगा हमारे पास 2r1 r2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 आ जाएगा। अब ये बेटा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 जब इन दोनों में कॉमन होगी तो ये बन जाएगा cos a - b की आइडेंटिटी। बताओ भाई, अब ये हम राइट, अब इस फॉर्मूले में जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है mod of z1 plus z2 इक्वल टू mod of z1 plus mod of z2, तो mod of z1 plus z2 की वैल्यू क्या आ गई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गई, और z1 का mod क्या होगा r1 और इसका mod क्या हो जाएगा ये r2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगी तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 2r1 r2 cos
थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 आ जाएगा। ये टर्म क्या होगा इससे हमारे पास ये कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 2r1 r2 आ गया। ये कट गया इससे, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू ये 1 आ गया। 1 वैल्यू हो गई cos 0 की, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, यानी थीटा 1 किसके इक्वल आ गया, थीटा 2 के इक्वल आ गया। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल हो गया आर्गुमेंट ऑफ z2 के, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ना, और ये बातें बहुत ज्यादा यूज होंगी आगे जाके, तो ध्यान रखिए हमेशा इस केस में यही आंसर आना है, एप्लीकेशन आएंगे इनके बहुत आगे हमारे पास। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। बहुत जल्दी कॉपी कर लो बेटा। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे पास डाउट है, मैं वो बता रहा हूँ। If Z1 and Z2 are two complex numbers such that imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to 0 and imaginary part of Z1 Z2 is equal to 0, तब आपके पास ऑप्शन है 4 Z1 is equal to minus Z2, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए ट्राई करते हैं। सपोज हमने Z1 को ले लिया a plus id, Z2 को ले लिया c plus id। अगर हम Z1 plus Z2 करेंगे तो a plus i c के साथ आएगा i into b plus d आएगा हमारे पास। अब अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास b plus d, ये तो आएगा। और ये आपको दे रखा है 0 के इक्वल, यानी कि b plus d इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो ये आ गया। अब आप Z1 Z2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a plus ib का मल्टीप्लाई c plus id से करेंगे तो ये आएगा ac plus iad plus ibc plus i square bd। i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई और i कॉमन लेके आ गया ad plus bc, Z1 Z2। अब अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट रखेंगे 0 के इक्वल तो आ जाएगा ad plus bc इक्वल टू 0। ये रिलेशन याद है। अब ये भूल जाते हैं इसको और क्रॉस चेक ऑप्शन से लगाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास Z1 इक्वल टू माइनस Z2, देखो वेरीफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। Z1 हो गया a plus ib, माइनस Z2 हो गया माइनस c माइनस ib, बोलो भाई, है ना। अब यहां से देखें, अगर हम इसको इधर लाके लिखते हैं तो ये हो जाएगा a plus c इक्वल टू i into b plus d, माइनस के साथ था नहीं होगा, ठीक है ना। अब b plus d किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो a plus c 0। यहां से देखिए जरा b की वैल्यू अगर हम माइनस d रखते हैं इसके अंदर तो b कॉमन आ जाएगा यहां से, तो माइनस a plus c 0, ये चीज नहीं आ रही है लौट के, यानी कि a ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बेटा करने का। अब हम b ऑप्शन पकड़ें कि b ऑप्शन क्या रहा है, Z1 Z2, ठीक है। b ऑप्शन क्या है, Z1 Z2 को देखें तो Z1 हमारे पास a plus id और Z2 हमारे पास c plus id, क्या ये इक्वल आ सकते हैं, है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो शायद ये बन रहा है, सिंस b तो 0 हो नहीं सकता तो कौन 0 होगा, तो a minus a plus c 0, तो a equal to c आ गया यहां से।
तो ए की जगह तो रख दिया, सी कट गया आपस में बोलो, और आई से आई तो बी इक्वल टू डी नहीं आ रहा है, बी प्लस डी 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन इम्पॉसिबल नहीं है। अब हम सी ऑप्शन पे जाएंगे। सी ऑप्शन है z1 इक्वल टू z2 का मान, यानी कि a प्लस i इक्वल टू z2 का मान होगा c माइनस i। यहां मेरी मेथड तो सब होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको बदल जाएं, ये a को बदल जाएं, ib प्लस id इक्वल टू माइनस a प्लस c, हां c माइनस i को मिलेगा कितना आ गया b प्लस c, और कितना आ गया माइनस का a प्लस c। देखो b प्लस c 0 ये आ रहा है आपका, और माइनस a प्लस c 0 यहां से आ रहा है, यानी ये साइड इक्वल होंगे दोनों। इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आई बात बेटा? यस सर। बहुत जल्दी कॉपी करिए। हो गया सर। हाँ 30 के बाद बताओ कौन कौन से डाउट्स हैं। मुझे 44 तक जो भी डाउट्स है नोट करवा दीजिए एक बार। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। 31 31 और 31 33 32 34 40 सर 35 का फर्स्ट पार्ट। 55 का फर्स्ट पार्ट 44। ठीक है भाई। यमन कोई और क्वेश्चन आपका? हाँ 40 सर 38 38 जो पुराना क्वेश्चन है दोबारा करना है। क्या नंबर है? 18। ठीक है भाई। चलो इसमें क्या होता है जेई क्लासेस में आपके पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंपाइल करने का एक ही तरीका बच्चों एग्जाम को। यहां से आप क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज कोई बुक आपके हाथ में है, सुनो करेगा इससे कोई बुक है हमारे पास, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं करने के लिए। ठीक है समझ रहे? एक रजिस्टर बनाओ मैथ्स का, जितना भी मोटा पतला बनाना वो अलग बात है। उस रजिस्टर का नाम दो मैथ्स में R1, फिर ये M1 कर दो, M1 M2 M3 जैसे रजिस्टर भरते रहे, नंबर बढ़ते रहेंगे। 2 3 4 तक जब बैठ के पढ़ो मेहनत करो। सही है ना? जे की क्लास एकेडमिक क्लासेस की बात नहीं करते। फिर जैसे जैसे पढ़ो रजिस्टर में उसमें जैसे बीच में पेज नंबर आता है 1 2 3 4 फिर पेज नंबर बढ़ाते रहो। अभी नहीं बैठ के सारे काम छोड़ के पेज नंबर डालना है, रजिस्टर में 5 को खरीद के अपना अपनी मम्मी का अगर पढ़ना है आज रजिस्टर पेज नंबर डालना है। हां इस तरह की नहीं होनी चाहिए।
जैसे पढ़े तभी पेज नंबर डाल दी, 2 4 आगे। अब मान लो तुमने जैसे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा 25, तो 25 चलो आजकल तो प्रिंट ऑनलाइन चल रहे हैं, वैसे हम प्रिंट दे देते हैं। फिर क्वेश्चन पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 25 M1 में 10 पे, इसका सॉल्यूशन हमने M1 रजिस्टर में पेज नंबर 10 पे कर रखा है। समझ रहे बात करेगा नहीं? यस सर। तो भाई समझ आए बात? अब ये थोड़ी कहां तक लिखते करते रहेंगे रजिस्टर। जब भी कोई क्वेश्चन कहीं भी करा, किसी भी वर्कशीट का, किसी भी बुकलेट का, किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी XYZ किसी नई बुक से, है ना, उस क्वेश्चन पे लिख दिया हाथ के पेंसिल से, किताब का साफ करने का शौक है। और कभी भी बुक्स में ऑप्शन पे टिक मत नहीं करना सॉल्यूशन, क्योंकि वही आपको रिवाइज करनी है। जब आप रिवाइज करोगे तो उस पे जब ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो जब कल को दोबारा रिवाइज करोगे तो आंसर पता ही है। तो फिर हमारी जो अप्रोच बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि ये आंसर कैसे बनाए, ये आंसर हम कैसे लाए। नहीं समझ रहे बात? ठीक है ना? तो कभी भी आंसर पे टिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुछ मॉड्यूल हमारे यहाँ मिल रहे हो तो आप देखो मैं पहला पेज नंबर 2 पे लगाता हूं नोट्स वाला है। तो मॉड्यूल देखो पढ़ाओ बैग में, खाने का मॉड्यूल देखो अपने पास कोई, पेज नंबर 2 देखो, अच्छा इसमें नहीं है। और देखो जरा पेज नंबर 2, इसमें भी नहीं है। हाँ देखो, नहीं है, नहीं, इसमें तो आप लोगों के पास नए वाले पहुंचा नहीं। हाँ इसमें नहीं है, ठीक है। और देखना जरा, तो पेज नंबर 2, हाँ मैं देख रहा हूँ होगा, नहीं है आप लोगों के पास, आया नहीं है। एक नया पेज बनाया हमने, मान लीजिए पेज नंबर 2 पे हम लोग उसमें टेबल बना के दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, सही है। तो जो जो क्वेश्चन उस मॉड्यूल में प्रॉब्लम आएंगे उनको आपने नोट कर दिया। कल को मॉड्यूल खोलेंगे तो वहां आपने पहले डाउट मार्क कर लिए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो चीज आप अपने आप एक बार पहली बार में कर लो दोबारा भी अपने आप हो जाएगी। लेकिन जिसमें आपको डाउट आया आपने मुझसे पूछ लिया, टीचर हमने कंसल्ट कर लिया, तो दोबारा करने पे एक बार फिर क्या करेगा, वो परेशान कर सकता है क्वेश्चन। यस सर, है मेरे पास एक मॉडल ऐसा। है आपके पास मॉड्यूल में ऐसा करो, मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना? तो इस मॉड्यूल में पेज नंबर 2 पे लिख रहा होगा कि स्टेज 1 स्टेज 2 टेबल बन रही होगी, है ना? यस सर। हाँ, तो वहां पे आपने डाउट मेंशन कर लिया अपने सारे जो हमको आए थे। तो कभी जब रिवाइज करा मॉड्यूल हमने, तो मॉड्यूल में उसमें कोई वाले क्वेश्चन हमने क्या करे, हमने दोबारा करके देंगे। बात समझ में आ गई? तो इससे मार्क करा जाता है। एज फिजिक्स के रजिस्टर को P1 P2 P3 P4 कर देना, कैपेसिटी रजिस्टर को C1 C2 C3 C4 पर। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको बुक्स घटी हो रही, मान लो 2-4 किताबें खरीद ला बजाते शौक क्वेश्चन का, तो उसके आप ध्यान क्वेश्चन का खरीद के हाथ किया, और ये क्वेश्चन हमने इस तरह काम है पेज नंबर पे, कभी उसका सॉल्यूशन देख रहा हूं आप रजिस्टर खोलेंगे और रिकॉर्ड किया। नहीं समझे बात? मैं इस तरह करा, इस तरह की चीजों को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, फिलहाल आपके डाउट मेरे सामने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में करा रहा हूं। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5x4 दे रखा है 31 में। अब जो मैं समझा रहा हूं लेकिन भाई समझ में, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का tan इनवर्स। बोलो, तो ये y अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया? tan pi over 4 tan हो जाएगा, tan pi over 1 तो y की स्टेट पर आ गया x के। तो जब भी pi over 4 आर्गुमेंट होगा तो ये x और y क्या होंगे? इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इक्वल होंगे, सीधी सी बात। ये इधर pi over 4 45 डिग्री का एंगल, ये लाइन और ये लाइन क्या होगी हमेशा? इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 स्टेप कुछ नहीं, आर्गुमेंटेड pi over 4 इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, बस ये दे रखा है। अब ये ऑप्शन पकड़ लो, आगे आंसर बात खत्म यार, किससे खत्म हो गया क्वेश्चन का? रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, बस। क्यों? जब x इक्वल टू y आ रहा है x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर नहीं बोल सकते? नहीं आ रही बात? नहीं आई। अभी अलग तरीके से कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर का रियल पार्ट क्या होगा? अगर आपने z को x प्लस i का लिया है तो z स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2yxy। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या होगा? 2xy। क्या ये इक्वल आ रहे हैं x इक्वल टू y से? आ रहा है यार, x इक्वल टू y रखने पर ये तो 0 आ जाएगा, है ना? बी ऑप्शन पकड़ लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0 नहीं। सी ऑप्शन पकड़ लो, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0, यस।
x और y को लग गया, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात नहीं बात? यस सर। रब कर दो। इसके बाद 33 क्वेश्चन है हमारे पास, डाउट्स में आया का। The complex number z1, z2, z3 are the vertices of a triangle. z1, z1, z2, z3 are the vertices of a triangle. Then the complex number z which make the triangle into a parallelogram. बोल कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिससे ये ट्राइंगल जो है डी पॉइंट का है पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया जेड। डी का पॉइंट हमने जेड मान लिया, डी का पॉइंट क्या मान लिया हमने, जेड की वैल्यू बता दी है। तो इसके लिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट सपोज हमने पी ले लिया। सिंस पहले भी डिस्कशन आया इस बात पे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये करेगा पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और AC का मिड पॉइंट क्या आएगा भाई, Z1 प्लस Z3 अपॉन 2, और इधर से क्या आएगा Z2 प्लस Z अपॉन 2, दूसरे कट गया तो z की वैल्यू आ गई z1 प्लस z3 माइनस z2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात बेटा, नहीं आई? यस सर, आ गई। हाँ हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा मान के चलो ना, सेट का तो कराएंगे कॉम्पिटिशन में करा देंगे, जैसे कोई चक्कर लोग के साथ होता है इंडिविजुअल, तो जैसे एकेडमिक सेक्टर वैसे वैसे क्या होता है। पढ़ सकते हैं ना तुम, शुरू मतलब जाना शुरू कर दो, ज्वाइनिंग के 3 दिन बाद कॉम्पिटिशन बाद कुछ हो तो जाए एकेडमिक में, बस ठीक है भरोसा। सर वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं बेटा नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते वो। अब आपने इतना कर लिया है ना कि आप यहाँ ए को ला सकते हैं, हर जगह सिग्नल लग रही है, ऐसे चला देते इस चैप्टर को, ये भी तो सब कोऑर्डिनेट है, सब चीजें मिक्स चलती है, तब थोड़ा नहीं कर सकता, तो 10 हम आगे नहीं क्लियर, मैथ अलग चलती है, समझो इस बात को। फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसा नहीं होता, मैथ्स में बिल्कुल हाँ, तभी मैथ्स में बड़ा लगता है बच्चों को, यही लेकिन मैथ चाहे हर साल की आ रही हो आसान आ रही है, लेकिन सिलेबस एकेडमिक कॉम्पिटिटिव मैच नहीं करते, इसलिए से टफ लगते हैं। हाँ नोट कर लिया ये,
कनिका आपने कॉपी कर लिया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 देखने में तो एक स्टेप का क्वेश्चन है बुक में, लेकिन अपने यहाँ अंदर बहुत सारे लॉजिक समाये हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है इफ आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 1/3, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन कहलाता है ये, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z बार इनटू z की पावर 1/3। तो अपने को मॉड z बताना है क्या होगा। ठीक है भाई? सर ऊपर का दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा कर लूंगा। ये कैमरा छेड़ दिया चला उन पर ठीक है ना, मतलब लाइट की जो यहां पूरा कैमरा को छेड़ दिया। एक आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 1/3 is equal to 1/2 times of argument of z square plus z bar into z की पावर 1/3। तो बेटा अपने को मॉड z बताना है, ठीक है ना? चलो देखो 2 को ले लिया है, आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z बार z की पावर 1/3 ऐसी। अब जो आगे मल्टीप्लाई होता है पावर में चला जाता है, बोलो इसको ले लिया माइनस में, तो आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर z बार z की पावर 1/3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अगर दो आर्गुमेंट माइनस में है तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, बोलो नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं कि आगे हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर अपॉन, अच्छा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का 0 आने का मतलब क्या है? ये नंबर रियल है, ये नंबर क्या था? प्योरली रियल है। चलो आज इसको भी सॉल्व कर लें। z स्क्वायर अपॉन z की पावर 2/3 z बार अपॉन z की पावर 1/3 z की पावर 2/3 अलग कर सकते हैं, बाइफर्केशन कर लिया था आपने। ये हो गया 2 बचा 2/3 माइनस होगा 4/3 आ जाएगा, z बार ऐसे 2/3 3 में से 1/3 माइनस होगा तो 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गई बात करने का यहां पर, है ना? यस। सिंस दिस इंप्लाइज अगर इसका आर्गुमेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि z की पावर 4/3 z बार अपॉन z की पावर 1/3 इज प्योरली रियल। ये नंबर अपने में पूरी तरीके से रियल है, बोलो। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो दिस इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 4/3 प्लस z बार अपॉन z की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई सही है? और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो बात कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाती है। z माइनस z बार अपॉन 2 ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है अपॉन 2y। देख लो z अगर अपने पास a प्लस i भी है और z बार a माइनस i भी हो जाएगा अपॉन 2y हो जाएगा, a से a कट जाएगा, i भी माइनस प्लस i भी 2y भी अपॉन 2y हो जाएगा, b आ जाएगा। b कौन है बताओ? इमेजिनरी पार्ट है। फायदा मैंने शुरू में लिखवाया फिर सही है ना कि z प्लस z बार अपॉन 2 रियल पार्ट और z माइनस z बार अपॉन 2y का निकल इमेजिनरी पार्ट। बोलो लिखवाया था लिखवाया था, है ना? तो इमेजिनरी पार्ट 0 आने का मतलब z है, ये पूरा अभी पूरा z है माइनस इसका बार अपॉन 2i इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। बोलो भाई होगा या नहीं होगा बताओ? ठीक है ना? बताओ मुझे सॉल्व करके बनाते हैं आंसर। तो y तो 0 में चला जाएगा, कितना आगे z की पावर 4/3 प्लस z बार अपॉन z की पावर 1/3 माइनस कॉन्जुगेट अलग अलग कराया जाता है सब, क्या बनेगा z बार की पावर 4/3
बार का बार जेड और अपन जेड बार की बार 1/3 इक्वल टू 0। बोलो भाई क्या कहते हो? तो प्रॉब्लम यहां तक नहीं नोट करिए तो जल्दी से। सर साइन देंगे साइन जब होगा ना a प्लस ib की फॉर्म में नंबर होगा, जेड की फॉर्म मतलब जेड के ऊपर से बात आएगी बस। क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस जेड क्या होता है? जेड बार प्लस जेड बार, अलग अलग लगा सकते हैं ना। करिए जल्दी करिए। सर साइड में इक्वल टू के बराबर में क्या लिख रहा है? कहां पर? सर लास्ट लाइन में। इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 0 सब 0 चल रहा है इक्वल टू, और क्या? यहां से 0 चला रहा है, इस वाले इक्वल टू 0 ये सब। ओके सर। हो गया सर। अब देखिए इसके बाद जेड की पावर 4/3 प्लस जेड बार जेड की पावर 1/3 जेड बार की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस जेड की पावर 4/3 जेड ऐसी जेड बार 1/3 ऐसी जेड की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक क्यों ऐसा इसलिए करा हमने? देखो जेड बार की पावर 1 और 1/3 जेड बार की पावर 4/3 हो गई और नीचे बन गया जेड जेड बार। क्या बन गया नीचे? जेड जेड बार की होल पावर 1/3 जेड बार की पावर 4/3 ऐसी ऐसी ये बन गया हमारे सर पास आप 1 और ब्रैकेट 1/3। खोलेंगे तो बाहर माइनस आएगा ना? क्या आएगा यहाँ पे? सर आपने बस ठीक है बेटा। यस सर। अब इसके बाद जेड की पावर 4/3 ऐसी जेड जेड बार की होल पावर 1/3 इक्वल टू 0 बन गई। अब ये हो गया जेड की पावर 4/3 प्लस जेड बार की पावर 4/3 जेड जेड बार होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड की पावर 2/3 हो गया माइनस जेड बार की पावर 1/3 ऐसी जेड की पावर 4/3 ऐसी और ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर 2/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है? हां बताओ। अरे प्रॉपर्टी क्या होती है? जेड जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर साथ में 1/3 2/3 हो गया हमारे पास। ठीक है ना? अब इसके बाद आंसर आने वाला है तो स्टेप के बाद देखिए है ना कितने मल्टीपल लॉजिक का क्वेश्चन है। तो कह रहा हूं ना जेल में वहां एक लाइन का है कंप्यूटर का क्वेश्चन मल्टीपल लॉजिक का। अब देखो ध्यान से देखो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है तो क्या जेड की पावर 4/3 कॉमन आ रहा है तो 1 - 1 अपॉन मॉड जेड की पावर 2/3 प्लस और इसमें और इसमें जेड की बार की पावर 1/4/3 कॉमन आ रही है तो जेड बार की पावर 4/3 कॉमन लेके 1
क्या 1 अपॉन मॉड z की पावर 2/3 और -1 कॉमन आ रहा है, ये टर्म दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन मॉड z की पावर 2/3 दोनों में कॉमन ले लिया, तो z की पावर 4/3 माइनस z y की पावर 4/3 ले गई, तो बड़ा साइन कॉमन लिया है ना, बोलो। अब इसे 0 के इक्वल रखा, 1 माइनस 1 अपॉन मॉड z की पावर 2/3 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन मॉड z की पावर 2/3 हो गया, तो मॉड z की पावर 2/3 1 हो गया, पावर का स्क्वायर क्यूब कर लेंगे, तो मॉड z कितना हो जाएगा 1 आता है। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। और अगर हम यहां से इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये 0 हो नहीं सकता, जिसके अकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया, दिस इम्प्लाई z इक्वल टू z1, ये पॉसिबल नहीं है, z और z1 अगर 0 होगी तो रियल पार्ट 0 नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंडीशन आ गया नॉट z इक्वल टू 1। तो इस तरह की क्वेश्चन तो प्रैक्टिस से ही करने आएंगे। हो गया सर। ठीक है, डन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 35 का फर्स्ट पार्ट तो मैंने, सॉरी 34 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, कोई पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज चेंज ऊपर आया, वो 31 32 क्वेश्चन लिया, वो 34 है, सेम क्वेश्चन है ना। 35 का फर्स्ट पार्ट करके देखिए। जल्दी करो ईमान।
कम स्पीड पे चला दो, उसकी आवाज कैच करता है, डिस्टर्बेंस जाएगा खराब जो सुनेगा। इसमें 3-4 बार करके देखना पड़ेगा आपको अपने यहाँ। आप बस ये दिमाग में डालिए मुझे बिना देखे करना है, तो जब आप पहली बार करोगे तो मुझसे भी 2 या 3 स्टेप लिख पाओगे, पर देख लोगे फिर कर लोगे, फिर दूसरी बार करना बिना देखे तब आधा कर लोगे, उसके आगे स्टेप अपने दिमाग में आएंगे प्रैक्टिस से भी, फिर तीसरी बार करना तब और 70% तक कर लोगे, 4 बार में कर 100% लोग 5 बार बिना देखे पूरा, तब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जब इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, तो हमारी सोचने की एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो कहीं और क्वेश्चन आएगा तो हम उसको याद है हमारे साथ यहां करके देखिए, ऑटोमेटिक हमारे माइंड में क्या आने लगते हैं, फिर आइडिया प्रैक्टिस आने लगती है, सही है ना, ये तरीका होता है इसका। तो 35 का जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 35 के फर्स्ट पार्ट आउट का आया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z और z' both are not equal to 0 और mod of z is equal to mod of z' is equal to 1 दे रखा है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ शॉर्टकट भी लग सकते हैं, वैसे कैसे भी लेके चलो हम शॉर्टकट को, मुझे पता है कि वो पकड़ नहीं पाएंगे बात है, शॉर्टकट की मेथड भी चलती है, 1 -1 2 और नन, ये 4 ऑप्शन है इसके। देखो जब भी mod 1 दे रखा है तो एक बात दिमाग में डालो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा, सही है ना। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि z क्या है, e की पावर i थीटा है शॉर्ट में, थीटा क्या बन गया उसका आर्गुमेंट बन गया, सही है। z डैश हम यहां लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस क्या i sin थीटा, तो जो इसका आर्गुमेंट होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा, सही है, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, वो माइनस थीटा हो जाएगा, सही है ना। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, हाँ तो अब इधर हमने दे क्या रखा है हमने, हाँ इधर कंडीशन ये रखी है, इतने मॉड बंदे रखी है, हमने ले ली, सही है ना। अब जय जय होता क्या है, ये जय से बाहर है क्या है, ये आंसर क्या दे रखा है इसको, बंदे रखा है सीधे सीधे, हाँ बनिए, देखो क्वेश्चन ही नहीं तो अपने आप बेकार में दिमाग मार रहे हैं। तो z into z डैश क्या होगा, e की पावर i थीटा का मल्टीप्लाई into e की पावर माइनस i थीटा होगा, ये देखो e की पावर एड में 0 है, बाहर क्या बताऊं मैं, ठीक है, करिए जल्दी करिए भाई।
सर आपने म्यूट कर रखा है। ओके बेटा, और फोन आ रहा है ना बीच में, इसका भी जवाब। हाँ तो बेटा ये मॉड ऑफ Z1 Z2 दो नंबर हमको दे रखे हैं, तो इनके मॉड इक्वल है बेटा, तो हमने दोनों में r सेम रख लिया, ठीक है बेटा। और इसको इरर फॉर्म में लिख दिया ऐसे Z1 r e की पावर i पावर, इसे Z2 r e की पावर i Z2 कर दिया। अब ये चीज इनका आर्गुमेंट है, इनका सम 0 दे रखा है, तो थीटा 1 माइनस का थीटा 2 हो गया हमारे पास, यानी थीटा 2 माइनस का थीटा 1, थीटा 2 माइनस का थीटा 1 लग दिया। और आपको भी थोड़ी देर पहले याद हो कि दो इंस्ट्रूमेंट पहले क्वेश्चन करा है, ये Z1 का बार ही तो है, माइनस साइन लग गया, तो बोलो तो Z2 क्या हो गया, Z1 का बार। कौन सा ऑप्शन मिला, बी ऑप्शन। फिर से कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले, तो Z2 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z1। हां बी ऑप्शन आ जाएगा। अरे मैंने थीटा 2 की जगह माइनस थीटा बना रखा है, आप थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 2 रख देते, नहीं समझे बात, नहीं भाई Z2 इक्वल टू Z1 बार है, Z2 बार इक्वल टू Z1, रिजल्ट तो क्या रहेगा दोनों केस में सेम ही रहेगा, सही है ना। जल्दी कोई बात नहीं। यस सर। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 44 प्रॉब्लम है हमारे पास, if Z1 Z2 Z3 are in SP, Z1 Z2 Z3 are in SP, जैसे अगर हमारे पास 2 4 6 एंड so on are in AP हैं, तो AP का रेसिप्रोकल SP कहलाता है, तो 1/2 1/4 1/6 किसमें हो जाएंगे, Rn SP हो जाएंगे। अब जैसे AP की सम का फॉर्मूला होता है, AP की एरर टर्म का फॉर्मूला होता है, लेकिन SP में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में SP के लिए आता है तो हमसे AP मान के कर लेते हैं रिवर्स रेसिप्रोकल करके, और जो आंसर आता है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आंसर SP का बन जाता है, सही है ना। बात समझ में आ गई। तो अगर हम कह रहे हैं कि 3 नंबर्स ABC are in AP हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/A 1/B या 1/C are in किसमें होंगे, SP होंगे, या उल्टा बोले कि ABC are in SP हैं, तो 1/A 1/B 1/C are in किसमें हो जाएंगे, AB में। और अगर ये AB में तो मेट्रिक टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों के सम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, B LCM लेके 2AC A C, ये रिलेशन SP के लिए आ जाएगा, B 2AC A C, और SP की फुल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही SP की फुल फॉर्म होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिलहाल अब उन्होंने ये SP पे दे रखे हैं आपको, जिसका मतलब क्या हो गया, 2/Z2 1/Z1 + 1/Z3 हो गया हमारे पास, है ना। तो अगर हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में ले भी लेंगे कुछ नंबर्स को, तो जो इनके रिलेशंस आएंगे हमारे पास, बस ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री के हिसाब से इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन,
अभी मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा सवाल को, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट इफेक्टिव सिलेबस में नहीं है। जब एडवांस लेवल की क्वेश्चन कराऊंगा तो वो समझाऊंगा। फिलहाल ये जो फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी, किस पर रिप्रेजेंट करेगी? स्टेट लाइन, क्योंकि जो मॉडल्स आएंगे ना, वो मान लो इसका मॉडल R2 हो गया, इसका मॉडल R1 हो गया, और एक मॉडल इसका हो गया R3 का, तो ये रिलेशन आता है जो कि स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट स्टेट लाइन। ठीक है बेटा, डन। कौन सा डिफाइन था? चलिए 42 का सेकंड पार्ट और करा रहे हैं। फोर्टी टू के बी में लेट जेड एंड ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार प्लस आई ओमेगा बार 0 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू पाई। जेड इनटू ओमेगा का जो आर्गुमेंट है वो क्या है हमारे पास? पाई है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ जेड के बारे में डिस्कशन करना है, क्या होगा। ठीक है भाई, बोलो। तो टेक्निकली क्वेश्चन करते हैं। मान लो जेड को ले लिया आपने r cos थीटा प्लस ir sin थीटा, है ना, बोलो। और बल्कि r1 थीटा 1 करके कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं। अब यहां आ जाइए, जेड बार क्या होगा? r cos थीटा माइनस का ir sin थीटा हो जाएगा, सही है ना। और जेड बार किसके इक्वल है हमारे पास? जेड बार इज इक्वल टू माइनस का आई ओमेगा बार, है ना। तो यानी कि अगर हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जेड बार इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर ओमेगा बार। तो आई जेड बार किसके इक्वल हो गया? माइनस आई स्क्वायर माइनस पर यानी प्लस ओमेगा बार, यानी ओमेगा बार किसके इक्वल है? आई टाइम्स ऑफ जेड बार के, सही है, यानी जेड बार। तो अब शॉर्टकट तो करिए, जेड क्या है? आर ई की पावर आई थीटा है, बोलो। तो जेड बार क्या हो जाएगा? आर ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। अब हम जाएंगे आई जेड बार, तो हमने जब आई से मल्टीप्लाई करी तो आर ई की पावर माइनस आई थीटा इनटू आई हो जाएगा, नहीं, सही है। और आई को ध्यान रखना, लिख सकते हैं ई की पावर आई पाई बाई 2। क्यों? ई की पावर आई पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया बताओ? अरे cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, तो आई आ गया ना, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई जेड बार इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आई थीटा और आई इक्वल टू ई की पावर आई पाई बाई 2। तो आई जेड बार क्या है हमारे पास? ओमेगा बार। तो ओमेगा बार क्या आ गया हमारे पास? ओमेगा बार कितना हो गया बोलो? हाँ, आर ई की पावर कितना हो गया? ये ऐड हो जाएगा
हाँ बोलो आई कॉमन लेके क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा ये ओमेगा बार नहीं आ गया आगे नहीं आ गया। अब हम यहां से देखें आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा पाई है मल्टीप्लाई में इसमें तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड का आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना हो गया पाई हो गया ठीक है भाई। आर्गुमेंट जेड का क्या है थीटा है यही सोचते थे ऐसे लिखा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा जाते थे और ओमेगा का आर्गुमेंट अब ओमेगा बार ये है जब अभी ओमेगा बार आया है ओमेगा नहीं आया या डब्ल्यू बार आया मतलब तो इसका फिर से कॉन्जुगेट ले क्या आएगा कॉन्जुगेट लेके बताओ r e की पावर क्या हो जाएगा पावर माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस i into पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा ये ठीक है भाई। तो ओमेगा का आर्गुमेंट क्या आ गया ये जो i के साथ है ये क्या और माइनस साइन की थीटा माइनस पाई बाई 2 आ गया थीटा माइनस पाई बाई सही है भाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या था थीटा था तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 2 तो 2 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है आंसर में नहीं है यस 3 पाई बाई 2 बात समझ में आ गई ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस की खेल है सारे तो पहले ये चैप्टर जब तो से कहता है ध्यान से ना पढ़ो तो रिपीटिंग कॉम्प्लेक्स फील हो जाएगा उल्टा कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पहले जेड वार फिर समराइज करते देखो चीज ये रिलेशन दे रखा था अब मैंने इतनी सारी बातें बताई है ऐसे ये ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस आ जाएगी तो सीधे इसकी बात वाला स्टेप कंडीशन कंडीशन आ जाएगी बीच के सारे स्टेप को जरूरत ही देना बताने की या आई की ये होता है हमारे पास ये प्रैक्टिस में नहीं है ना चीजों के जब प्रैक्टिस मारने लगेगी क्वेश्चन हाथ चलने लगेगा तो करने लगेगी क्वेश्चन तो जेड फॉर्म इस फॉर्म में ऐड कर लिया क्योंकि आर्गुमेंट की बात चलेगी पूरा फॉर्म लेना आसान है लेकिन तो जेड वाली हमें माइनस साइन आ जाएगा बीच में अब हमने कंडीशन दे रखी थी जेड बार इक्वल टू माइनस ओमेगा बार आई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये आई जेड बार बनना है ना आई की फॉर्म चाहिए थी आप तो आई जेड बार क्या हो गया हमारे पास ये ओमेगा बार अब जेड ये है जेड बार ये है बोलो सही है तो ये यहां से हमने आई जेड बार निकाल दिया तो आई जेड बार किसके इक्वल आ गई ओमेगा बार के इक्वल आ गई है ना। अब ओमेगा को हमने इस फॉर्म में ऐड कर रखा बार लगाया तो लग गया इसमें माइनस आ गया अब ओमेगा फिर से कॉन्जुगेट करा फिर से माइनस साइन आ गया उठा के दे दिया ठीक है करने का समझ में आई बात नहीं आई जल्दी कॉपी कर लीजिए ठीक है बेटा कनिका कॉपी कर लिया यस सर अब दो क्वेश्चन पुराने और दोबारा डिस्कस करते हैं 18 16 वो कल कर लेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों का सबका ठीक है ओके सर ठीक है बेटा ऐसा कर लिए कट मीटिंग ओवर कर दो बेटा फिर मैं यस सर ठीक है बेटा ओके बेटा प्रैक्टिस करते रहो कोशिश कीजिए